हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग में स्टार्ट किया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के दो टाइप आपको बताए गए थे, उसमें से आपका पहला वाला टाइप चल रहा है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कुछ देखे थे। आज आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आरआरबी के हिसाब से आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जितने भी हम लोग आपके टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं उसमें हमने ये एक सीरीज चलाई है कि लास्ट के 15 साल के 10 साल के जो भी आपके आरआरबी का एग्जाम, चाहे वो लोको पायलट का हो, चाहे वो आपका आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, जितने भी आपके आरआरबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं ताकि आरआरबी का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो कई सारे बच्चे होता है आपका कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैठते हैं तो इतनी मोटी बुक देख के वो परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग ने क्या किया है कि हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं कवर, उसके साथ साथ हम सारे क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट करते जा रहे हैं। बस उसके जैसे आप क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करते रहिए डेली। आपका ग्रुप डी को लेकर भी हमने स्ट्रेटजी को लेकर वीडियो बनाया है कि कितने क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने चाहिए, कितने नहीं। वो आपका चैनल पर जाके आप जरूर देख लेना, क्योंकि यहां पर क्लास में केवल आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराए जाते हैं उसके सिमिलर आपके क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको चीजें हैबिचुअल नहीं होती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहां पर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग आपका परमाणु या प्रोटॉन का हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो यहां सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं किसका? परमाणु का। परमाणु का सर्कल ड्रॉ किया, यानी कि एटम का। ये परमाणु का सर्कल है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे किसको? इलेक्ट्रॉन को। और फिर हम प्रोटॉन को ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज के साथ में रहता है आपका, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ में। लेकिन ये सारे क्या है? परमाणु का पार्ट है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का सर्कल और ये प्रोटॉन का सर्कल, ये हमने आपका ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा जो और भी आपके एटम्स होते हैं उन सबको वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहां पर ये गिवन है, इसमें पुरुष, पति और मॉडल के बीच में आपका संबंध बताना है कि क्या संबंध रहेगा। तो यहां सबसे पहले जो हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे वो आपका किसका ड्रॉ करेंगे? पुरुष का। ठीक है, पुरुष या मेल का सर्कल हमने सबसे पहले ड्रॉ किया। जितने भी आपके हस्बैंड हैं वो मेल के सर्कल के अंदर आएंगे। ये आपके कौन है? हस्बैंड का सर्कल है। ठीक है। अब मॉडल की बात करें तो यहां पर मॉडल जो होंगे वो आपके कुछ हस्बैंड भी हो सकते हैं, कुछ मेल भी हो सकते हैं, और कुछ मॉडल ऐसे भी होंगे जो कि फीमेल की कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पर जो मॉडल का सर्कल है वो हमें कुछ इस तरह से आपका बनाना है, इस तरीके से। अब ये जो आपका, इसके हम हर पार्ट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये वाले आपके जो ये जो पुरुष हैं या ये जो मेल हैं, ये वो है जो ना तो आपका हस्बैंड है ना ही आपका क्या है? मॉडल है। ठीक है, ये आपका किसका? मॉडल का सर्कल है। इसके अलावा ये वो मॉडल हैं जो कि आपका किस कैटेगरी में आएंगी? फीमेल की कैटेगरी में आएंगी, मेल की कैटेगरी में जो नहीं आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये उन मॉडल को रिप्रेजेंट करेगा जो कि मेल की कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन हस्बैंड नहीं है, यानी कि अनमैरिड मेल है। इसके बाद जो आपका ये वाला पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा उन हस्बैंड को जो कि आपका मॉडल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये आपका, ये कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हमें आपका सी ऑप्शन में सही मिल जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ताश खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड खेलते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले ताश की गड्डी, यहां पर प्लेइंग कार्ड जो होते हैं कंप्लीट, प्लेइंग कार्ड के अंदर आपका हुक्म, चार तरह के, चार कलर के यहाँ पर आपके पत्ते होते हैं, उनमें आपका एक हुक्म नाम दिया जाता है एक को। तो यहाँ पर सबसे पहले हुक्म वाला सर्कल हमने ड्रॉ किया। पान का सर्कल, पान भी आपका एक कैटेगरी होती है इन पत्तों के बीच में, तो यहाँ पर पान जो है उसका हमने सर्कल ड्रॉ किया। लेकिन इनका हुक्म, पान का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको एबीसी से इंडिकेट किया गया है। ए आपका क्या है? हुक्म को इंडिकेट कर रहा है, और बी इंडिकेट कर रहा है किसको? पान को, और सी इंडिकेट कर रहा है ताश की गड्डी को। तो ये इसका आंसर है डी ऑप्शन। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें चार वर्ड दे रखे हैं, इनको हमें रिलेट करना है। सबसे पहले आपका क्या आएगा? महाद्वीप आएगा। महाद्वीप का सर्कल ड्रॉ किया, महाद्वीप का।
इसके बाद महाद्वीप के अंदर क्या आते हैं, देश आते हैं, देश का सर्कल आपका ड्रॉ किया। देश के अंदर क्या आएंगे, आपके राज्य आएंगे, स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट या जिला। तो यहां पर हमने सबको सर्कल को ड्रॉ किया, सबसे पहले महाद्वीप, फिर उसके बाद राज्य, फिर इसके बाद आपका देश, सॉरी पहले आपका देश आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इसमें क्या आएगा, देश, देश के अंदर आएंगे राज्य, राज्य के अंदर क्या आएगा आपका जिला, इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडोर गेम्स, शतरंज, टेबल टेनिस और क्रिकेट। तो यहां पर सबसे पहले हम इंडोर गेम का सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इंडोर गेम का सर्कल अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमने इंडोर गेम का सर्कल ड्रॉ किया। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं, जो आपका बंद दरवाजे के अंदर घर के अंदर खेले जाते हैं। इसमें आपका एक तो शतरंज आ जाएगा और टेबल टेनिस, ठीक है। तो शतरंज और टेबल टेनिस ये आपके कौन से हैं, इंडोर गेम्स हैं। लेकिन क्रिकेट जो है वो आउटडोर गेम के अंदर आता है। क्रिकेट जो है वो आउटडोर गेम के अंदर आता है। अब आप बोलोगे सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपका क्रिकेट घर के अंदर खेलते हैं, तो वो एक्सेप्शन केस होता है। तो नॉर्मली आपका जो क्रिकेट है वो आपका आउटडोर गेम में आएगा, घर के बाहर खेला जाता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज दे रखा है। तो सबसे पहले यहां पर चतुर्भुज का सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज का सर्कल है। इसके बाद त्रिभुज जो है, त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर नहीं आएगा, त्रिभुज एक अलग शेप होती है। तो ये आपका हमने सर्कल ड्रॉ किया किसका, ट्राइंगल का, त्रिभुज का। इसके बाद वृत्त जो है ये आपका सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल जो है वो ना तो त्रिभुज की कैटेगरी में आता है ना चतुर्भुज की कैटेगरी में आता है, तो इसका सर्कल अलग ड्रॉ होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपस में इन तीनों वर्ड्स का कोई भी लिंक नहीं होता। अब इसके अगले अगर हम क्वेश्चन पर चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एबीसी से इंडिकेट किया गया है लिखना, बोलना या संचार। संचार को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के आपके कई सारे मीडियम होते हैं। इसमें एक आपका लिखना भी होता है और एक बोलना भी होता है। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे किसका, संचार यानी कि सी का। इसके अंदर आपका लिखना भी आएगा और बोलना भी आएगा, लेकिन लिखने और बोलने का आपस में कोई भी लिंक नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। तो सबसे पहले आपका अर्थव्यवस्था का सर्कल आता है, ठीक है। ये किसका है, अर्थव्यवस्था का सर्कल, ठीक है। अर्थव्यवस्था के सर्कल के अंदर आपका मुद्रा आएगी। मुद्रा आपकी जो भी आपका करेंसी होती है वो आपका डिजिटल करेंसी भी हो सकती है और आपके वो नॉर्मल हार्डकोर आपका करेंसी हो सकती है। तो यहां पर जो रुपया आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, अर्थ मुद्रा के अंदर वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर ये आपका सर्कल किसका है, मुद्रा का, और ये सर्कल किसका है, रुपया। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अंगूठी, गहने, हार और हीरे की अंगूठी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर गहनों की, सबसे पहले गहने या ज्वेलरी का सर्कल आएगा। अब जो यहां पर अंगूठी है, अंगूठी का सर्कल सेकंड नंबर पर हम ड्रॉ करेंगे। यहां पर आपका ये किसका सर्कल है, अंगूठी यानी कि रिंग का। अब अंगूठी में हीरे की अंगूठी आ जाएगी। यहां पर ये हीरे की अंगूठी है, हीरे की अंगूठी, ठीक है। इसके बाद जो हार बचता है, हार किस में आता है, आपका गहने के अंदर आएगा, लेकिन वो आपका इसमें रिंग या अंगूठी की कैटेगरी से बाहर होता है। तो यहां पर आपका ये सर्कल किसका है, ये हार का सर्कल है। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र। तो यहां पर हम मनुष्य, छात्र और खिलाड़ी की बात करें तो सबसे पहले आपका मनुष्य या ह्यूमन का सर्कल हमने ड्रॉ किया, ह्यूमन। अब जितने भी आपके छात्र हैं वो आपका क्या है, ह्यूमन के सर्कल में आएंगे। अब कुछ ह्यूमन ऐसे होंगे जो कि आपका खिलाड़ी होंगे और कुछ ह्यूमन ऐसे होंगे जो खिलाड़ी नहीं होंगे। तो यहां पर आपका सर्कल है वो कुछ हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। ये आपका क्या है, छात्र, और ये क्या है आपके खिलाड़ी, ठीक है। तो खिलाड़ी आपका स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्लेयर होते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्लेयर नहीं होते हैं। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आते लेकिन ह्यूमन यानी कि मेल और फीमेल की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा
वो आपका 2 नंबर का यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन में एक चीज हमें और सीखने को मिलती है कि यहां पर जो आपके ऑप्शन है कभी कभार इस तरह से 1 2 3 4 के टाइप से दे दिए जाते हैं और यहां पर हम 2 देख के यहां पर 2 वाले ऑप्शन को गलती से जल्दीबाजी में टिक कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। यहां हमें यह देखना है कि जो 2 वाला ऑप्शन है आपका सेकंड वाला जो करेक्ट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम, वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो डी वाले में दे रखा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसलिए यहां पर बी मत लगा के आना। तो कभी कभार आपका क्या मोस्टली टाइम आपका एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो इस तरह से ऑप्शन दे देते हैं कि आपके जो आंसर होंगे उनका वो सीक्वेंस चेंज कर देंगे, लेकिन वहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये वेन डायग्राम के टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस थे। इनके जो क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हमने आपके मोस्टली आपके डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैटर्न क्या पूछता है आरआरबी के एग्जाम में, जो आपके वेन डायग्राम को लेकर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इनमें बस आपको ये देखना है बस कि एक्सेप्शन केस नहीं लेना है, जो आइडियल और जो आपके जनरल केस हैं केवल उन्हीं को कंसीडर करते हुए आंसर करना है। अगर आप आइडियल केस के अलावा एक्सेप्शन केस कंसीडर करते हो वहां पर आप गलती करोगे। तो इसीलिए इसके 2 वीडियो हैं आपके टाइप नंबर फर्स्ट के, आप इसको दोनों वीडियो को कवर कर लीजिए, उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले टाइप के साथ में हम लोग मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।